हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। इन दिस सेकंड एपिसोड जहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरल स्टडीज पेपर 2। इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट जनरल स्टडीज पेपर 1 सिलेबस। यहाँ पे बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, साथ में उन थीम्स को भी देखेंगे जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछी है हाल फिलहाल में, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि रिजल्ट जो रिवाइज आने वाला है वो कब तक आएगा। वो जब भी आएगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि यही दिन, यही एक एक मॉड्यूल या यही एक एक क्वेश्चन अगर आप आज करोगे अच्छे से ऑनेस्टी के साथ तो शायद आपको आगे ले जाएगा। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे GS2 के सिलेबस की। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहे कि यहाँ पे ब्रॉडर जो है 5 थीम्स है। ठीक है, पेपर 2 में याद रखने के लिए हमारे साथ बताइए आप क्या क्या है। 5 थीम्स है, क्या क्या है? आपका गवर्नेंस है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका पॉलिटी है, आपका सोशल जस्टिस है और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, इन 5 थीम्स को हम अंदर अब डाइव करेंगे कि व्हाट इज इनसाइड दैट। ठीक है, तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट वी आर हैविंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, 250 मार्क्स का रहेगा पेपर। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, functions and responsibilities of union and state issues and challenges pertaining to federal structure, devolution of power, finance up to local level and challenges therein, separation of power between various organs, disputes of redressal mechanism and institutions, comparison of Indian constitutional scheme with that of the other countries, parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, power and privileges, issues arising out of these issues. ठीक है, structure, organization and functions of executive and the judiciary, ministers and departments of the government, pressure groups, formal informal associations and their role in polity, salient features of the RPA, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड सिचुएटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉस्ट जुडिशियल बॉडीज। देखिए इस सब का समरी क्या है, ये सब जो ये वाला पोर्शन है ना, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जो ये वाला पोर्शन है, दिस ऑल इज इन योर लक्ष्मीकांत। ये लक्ष्मीकांत वाला पोर्शन है जो आपको स्टार्टिंग पहले चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन पॉलिटी व्हाट वी हैव, कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कैसा है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, आरपीए एक्ट है हमारा, अपॉइंटमेंट कैसी होती है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, और रेगुलेशन क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कोसी रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है पहली बार। ठीक है, इस पेपर में ये चीज इसमें इस वाले पेपर में आपको यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस वाले पोर्शन में इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको अप्लाइड वाले आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम अप्लाइड वाले क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके लिए। ठीक है, इसमें वो वाले क्वेश्चन यूजुअली नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया था, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर नेसेसरी, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें इस वाले सिलेबस में कहीं ना कहीं जो इलेक्शन वाला पार्ट आप पढ़ोगे ना, कहाँ से, लक्ष्मीकांत से, इलेक्शन वाले चैप्टर से, या इलेक्टोरल प्रोसेस जो इलेक्शन पार्टीज होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको शायद क्लियर ना हो जाए, लेकिन जब आप करंट अफेयर को इसके साथ पढ़ के चलोगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड हाउ आवर जर्नी फ्रॉम 1947 टिल 2019 इलेक्शंस में हमने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया, हाउ आवर इलेक्शन मशीनरी हैज वर्कड, हाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हाउ शेड्यूल वाला एक्ट है, वो सारी चीजें कैसे है। ठीक है, गवर्नेंस वाले पार्ट में देखें, गवर्नेंस वाले पार्ट में आपको वही गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इसमें गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, एनजीओ रोल उनका है क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपका डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अब डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्री, एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रोल कैसा रहता है, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस का रोल कैसा है, वेलफेयर स्कीम्स जो हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सेंटर स्टेट कैसे बनाता है अलग अलग वेलफेयर इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉवर्टी और हैंगर के बारे में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये वाला टॉपिक जो है ना यहाँ पर, ये वाला टॉपिक
ये 3 गवर्नेंस, स्पेशली ये 2 टॉपिक्स। तो ये कहीं ना कहीं इथिक्स के साथ भी आपका मेल खा रहा है, ठीक है। अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो यहाँ पे इथिक्स वाला पोर्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया का नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप कैसा है, बायलेटर, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड इफेक्ट इंडिया's इंटरेस्ट, effect of policies and politics of developed and developed countries in Indian interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. इश्यूज में हमारे ये है गवर्नमेंट कैसे वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज करती है, हंगर के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट के। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन में मैक्सिमम जो 22 वाला पेपर था उसमें इंटरनेशनल रिलेशन ने पॉलिटिकल पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे थे। सोशल जस्टिस, सोशल इशू से हार्डली कोई क्वेश्चन आपको नजर आएगा। सोशल जस्टिस से आपको हार्डली उसमें कोई क्वेश्चन, जहाँ तक मैंने देखा तो मुझे शायद कोई क्वेश्चन ऐसा नजर नहीं आया, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनते हैं, कौन कौन सी नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई वेलफेयर के लिए, यानी कि ड्राउंड, जैसे कि आपका पीएम किसान है, पीएम जन आरोग्य स्कीम है, पीएम जन धन योजना है, ठीक है। उसके बाद आपका सौभाग्य स्कीम है। उसके बाद ये जो स्कीम गवर्नमेंट बना रहा है फॉर वुमेन, फॉर पोअर, फॉर SC STs, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो यानी कि इवन हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कहे, उनके कोविड में जब था और वॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी, तो उन चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। पॉवर्टी और हंगर के बारे में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। वो जो आपका BPL योजना है जिसमें आपको प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, वो सब चीज़ें, वो स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यही सिलेबस है इस चीज़ का। गवर्नेंस में आपको ट्रांसपेरेंसी कैसे लाओगे, गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन आया था 2022 में, गुड गवर्नेंस इज अ डिवाइस, good governance is to devise instruments to ensure 100% delivery of welfare measures. गुड गवर्नेंस की वजह से कैसे हम डिलीवरी करेंगे 100% चीजें, ठीक है। ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, ये आपको समझ आएगा व्हेन यू नो समवेयर व्हाट इज गुड गवर्नेंस, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द गुड गवर्नेंस, व्हाट इज द सेवंथ मॉडल जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, गुड गवर्नेंस क्यों जरूरत है, वो आपको तब समझ आएगा। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी में सिविल सर्विस का न्यूट्रलिटी क्या हो, एनोनिमिटी क्या होता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर देखोगे 22 का पेपर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे आएंगे। आपको G20 के बारे में क्वेश्चन था, वो ग्रुपिंग्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशूज के, ठीक है। G20 के बारे में क्वेश्चन था आपको। वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में क्वेश्चन था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में, ट्रेड जो CPEC के बारे में क्वेश्चन था तब उस वाले में, आसियान के बारे में क्वेश्चन था उस पेपर में, आपको इंडिया UK के बारे में क्वेश्चन था, इंडिया US के बारे में क्वेश्चन था। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखना है, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स है पूरे साल में जो अभी चल रहे थे। हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे जब हम आंसर राइटिंग कराएंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नजर रखने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या है, एजेंसीज क्या है, उनका फोरा क्या है और उनका स्ट्रक्चर और मैंडेट क्या है। तो देखिए मेरे साथ एक बार फिर रिवाइज करेंगे। पेपर 2 में हमारा सिलेबस क्या है, पेपर 2 में मेन थीम हमारे ये पता होना चाहिए, मेन पांच सब्जेक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा ये आ रहा है, जो लक्ष्मीकांत हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। गवर्नेंस में ये आ रहा है कि गवर्नेंस में यही आ रहा है कि गवर्नेंस ये आ रहा है कि गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के बारे में फंक्शन क्या है, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्विसेज रोल कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। डिफरेंट चीजों के बारे में बात हुई। सोशल, उनके सोशल जस्टिस में, सोशल इशूज जिसे बोलते हैं, सोशल इशूज में डिफरेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट कैसे बना रहा है, हेल्थ के बारे में पॉलिसी, एजुकेशन के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, पॉवर्टी हंगर के बारे में गवर्नमेंट क्या करे, एनजीओज के बारे में, SHGs के बारे में, डिफरेंट चीजों के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स कैसे चल रही है, ठीक है। उनकी 14 फाइनेंस एंड कमीशन को गवर्नेंस के बारे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और IR के बारे में, इंडिया के रिलेशनशिप कैसे बाकी लोगों के साथ, जहां भी इंडिया पार्ट है उस ग्रुपिंग का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। G20 में इंडिया पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। आसियान में पार्ट है, RSCP में इंडिया को ऑब्जर्वर बनाना था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। उनके WHO, WTO, UN, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे GS3 की सिलेबस की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।